हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आईक्यू लेवल एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का अपना जो टॉपिक है ईओआरओ जो है, ईओआरओ के अपन अध्याय वाइज जो है पेपर सेट तैयार कर रहे हैं। पेपर सेट जो है आपका टेस्ट मॉडल पेपर है, वो अध्याय वाइज तैयार कर रहे हैं। जो आज का जो अध्याय है वो आपका देखिए, आज का जो अध्याय है ना, वो अध्याय 7वें नंबर का है। कौन से नंबर का है? 7वें नंबर का है, जिसका नाम है नगर पालिका राजस्व। क्या है? नगर पालिका राजस्व की बात करते हैं ना, नगर पालिका राजस्व की बात करते हैं। और ये धारा 101 से स्टार्ट होती है, 101 से लेके 140 तक। तो अपना जो पूरा क्वेश्चन पेपर है आज वो इन्हीं धाराओं के अंदर से बनाया गया है। पूरा जो है 101 से लेके 140 तक आपका डीप क्वेश्चन बन रहा है, नॉर्मल क्वेश्चन बन रहा है, इजी क्वेश्चन बन रहा है। सभी प्रकार के क्वेश्चन सेट जो हैं वो इसी धाराओं से लिए गए हैं, 101 से लेके 140। क्योंकि नगर पालिका राजस्व, राजस्व बिना तो कोई भी क्षेत्र काम ही नहीं करेगा। बिना पैसे रोकड़े कौन काम करता है? तो राजस्व क्षेत्र जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां से आपके 4 या 5 क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। देखते हैं, ये आरओईओ मॉडल टेस्ट पेपर है। मॉडल टेस्ट पेपर की बात कर रहे हैं तो ये अपना 10वें नंबर का मॉडल टेस्ट पेपर है। 10वें नंबर का मॉडल टेस्ट पेपर है। तो ये कंटिन्यू अपनी धारावाहिक चलता रहेगा, तो पूरा सिलेबस भी कवर हो जाएगा अकॉर्डिंग, मतलब आपके ये जो मॉडल टेस्ट पेपर के हिसाब से। और दूसरी बात ये है कि आपका रिपीटेशन में भी दिक्कत नहीं आएगी, कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, फिर पूरा पेपर सेट है वो आपको करवाए जा रहे हैं। जीके जीएस का अलग से करवाया जा रहा है, ये अलग से करवाया जा रहा है। देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की बात करते हैं, 2009 की बात करते हैं। और ये लागू कब से हुआ था? लागू की तारीख पूछी जाएगी, ये कभी भूलना मत। 9वें महीने में टाबर जाम में बिचाड़ा में 15 तारीख ने 2009 में। ठीक है, तो 9वें महीने की 15 तारीख ने चालू हो रहा है। कब चालू, लागू कब हुआ था? 9वें महीने की 15 तारीख को। ठीक है, 15 सितंबर की बात आती है। ठीक है, अपने क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं कि धारा 101 के तहत नगरपालिका का आंतरिक राजस्व दे रखा है, अंदर का राजस्व का हिस्सा है। कौन कौन सी चीजें जो हैं जो नगरपालिका के आंतरिक राजस्व का हिस्सा हैं? एक तो नगरपालिका द्वारा उद्गृहित कर जो नगरपालिका कर लेती है, जिसमें आपकी फीस आ जाएगी, शुल्क आ जाएगी। ठीक है, फीस है, शुल्क है, जो भी अधिभार वगैरह आपसे लेगी, जुर्माना वगैरह, वो सारी चीजें नगरपालिका द्वारा उद्गृहित करा जाएंगे। नागरिक सेवा के लिए अतिरिक्त उपभोक्ता, यदि आपको सुख सुविधाएं दे रही है, यदि कहीं पे पार्किंग सुविधाएं दे रही है, तो उसके लिए भी आपसे अलग से टैक्स लिया जाएगा। कानूनी तौर पर प्राप्त फीस या जुर्माना को, यदि आपका कोई मामला होता है जो कोर्ट में चला जाता है, कोर्ट में कहां जाएगा? जिला जो न्यायालय होगा, संबंधित जिला न्यायालय में जाएगा। ठीक है, संबंधित जिला न्यायालय में जाएगा, इसके अलावा ये कहीं पे जा नहीं सकता। तो यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ से जो कोर्ट आपको जुर्माना करेगा, वो जुर्माना भी आपका नगरपालिका के आंतरिक राजस्व में आएगा। तो आपका जो सभी के सभी हैं, डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नगरपालिका के बाध्यकारी कर, नगरपालिका के जो बाध्यकारी कर की बात करते हैं तो ये धारा 102 के अंदर आता है। किसमें आता है? धारा 102। अध्याय जो है वो 7वें नंबर का है, नगरपालिका राजस्व की बात कर रहे हैं। नगरपालिका के बाध्यकारी कर कि ये बाध्यकारी कर हैं, ये तो आपको लेने पड़ेंगे ये, और अपने से ये छोड़ेगी नहीं। तो नगरपालिका के सीमा के भीतर यदि भवन और भूमि की बात करते हैं, स्थावर संपत्ति की बात करते हैं, ये कौन सी होगी? स्थावर संपत्ति की बात करते हैं, तो ये अपने से लिया जाएगा। यदि आप व्यापार कर रहे हो, कोई वर्ती कर रहे हो, कोई दुकान वगैरह लगा रहे हो, कोई वर्ती आजीविका के साधन, कोई ठेले वगैरह लगा रहे हो, या आजीविका के साधनों के ऊपर कर आपसे लिया जाएगा। बिल्कुल एमसीडी वाले कर जो लेते हैं वो एक कर है ये। आगे है, नगरपालिका के भीतर सड़क के ऊपर कर होगा, पुल के ऊपर होगा, स्नान घाट जो होंगे, स्नान घाट जो होंगे उस पे होगा, पुलिया पे आपको पथ कर देना पड़ेगा। उद्योगों पर पर्यावरण प्रदूषण कर लिया जाएगा। उद्योगों के ऊपर कर की बात आती है, वो लेगी राज्य सरकार। ठीक है, राज्य सरकार। और यहां पे आपने लगा दिए राज्य सरकार की परमिशन से, तो फिर हमारे यहां प्रदूषण कर रहे हो, उस प्रदूषण के ऊपर कर जो है वो राज्य सरकार, ये आपको नगरपालिका को देने पड़ेंगे। यदि आप कोई नगरपालिका क्षेत्र के अंदर विज्ञापन लगा रहे हो, एडवर्टाइजमेंट लगा रहे हो, जैसे बसों के पीछे विज्ञापन लगाते हैं, पान मसाला वाले लगा देते हैं, कभी कुछ लगा देते हैं, वैसे ही आप बड़े बड़े पोस्टर लगाते हो नगरपालिका क्षेत्र के अंदर, किसी स्कूल, कोचिंग, किसी भी चीज का प्रचार करने के लिए, तो आपको यहाँ पे क्या देना पड़ेगा? विज्ञापन शुल्क आपको देनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 जो है आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन, अन्य कर जो नगरपालिका द्वारा अधिरोपित कर होते हैं, अन्य कर की बात कर रहे हैं। तो अन्य कर जो है वो आपके 103 की धारा में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? अन्य कर जो है
वो नगर पालिका के 103 नंबर की धारा में आ जाएगा। आरोपित किए जा सकेंगे वो हैं नगर पालिका क्षेत्र में चलने वाले वाहनों पर कर, बिल्कुल आपसे अन्य कर जो नगर पालिका क्षेत्र में जो भी पीली प्लेट के वाहन चल रहे हैं उनके ऊपर आपको कर लगाया जाएगा। लंगर लगाने वाली जो नौकाएं होती हैं, जहां पे लंगर, जहां पे मतलब क्या हो सकता है पानी से जा आई होती है, तो वो लंगर लगाने वाली जो नौकाएं होती हैं या कहीं टूरिस्ट पैलेस होता है उस नौकाओं पे आप बैठ के पानी का सैर करते हो तो उसके ऊपर भी आप पे कर लिया जाएगा। कौन सी है ये? अन्य कर है, अन्य कर है। ठीक है, तीनों कर याद रखना, नगर पालिका के जो कर है 101, 102 और 103 धाराओं में है। आपस में मैच मत कर देना, एक दूसरे में फंसा के पूछ लिया जाएगा। आगे रोशनी कर, सभाओं पर कर, जो आप सभाएं लगाओगे, मीटिंग करोगे उसके ऊपर भी कर लगेगा। तीर्थ यात्रियों पर भी कर लगेगा, पर्यटन पर भी कर लगेगा और अग्नि के ऊपर भी। कहीं आग लग गई तो आप फायर ब्रिगेड वालों को बुलाओगे तो वो भी टैक्स आपसे नगर पालिका लेगी। आगे पार्किंग कर की बात कर रहे हैं, स्टाम्प ड्यूटी की बात कर रहे हैं, पर 10% तक अधिभार ली जाएगा। ये जो आपकी स्टाम्प ड्यूटी होती है ये कौन लेती है? स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है स्टाम्प ड्यूटी लेना, लेकिन इसके ऊपर 10% जो अधिभार जो लेगी वो राज्य सरकार, ये जो आपकी नगर पालिका लेगी। तो आपका जो सभी के सभी हैं वो करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यहां से आपकी धाराएं भी कंप्लीट हो रही हैं, क्वेश्चन भी कंप्लीट हो रहे हैं। नगर पालिका की उपभोक्ता प्रभार उद्घृत करने की, उपभोक्ताओं के ऊपर यदि प्रभार लगा के आप पैसे ग्रहित कर रहे हो तो वो धारा 104 के अंदर आ जाएगी। 104 के अंदर 4 लोगों को पिसा लेना, ठीक है, उपभोक्ता प्रभार लेना करने की शक्ति शामिल है, शक्ति की बात की गई है। तो क्या है? जल विकास के लिए या मल वहन के लिए, जल निकास के लिए या मल वहन के लिए यदि कोई कर लिया जाता है तो नगर पालिका लेगी, क्योंकि वो उपभोक्ता प्रभार है उनकी सुख सुविधाओं के लिए, नहीं तो मच्छर पैदा हो जाएंगे, बीमारियां हो जाएंगी। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के ऊपर भी यदि आपके ऊपर कर लगाया जाता है तो वो भी लेगी। थानों पर पार्किंग व्यवस्था कर रही है, पुलिस स्टेशन है उसके अंदर पार्किंग व्यवस्था कर रही है तो भी नगर पालिका उसका टैक्स लेगी। 10 रुपए पर्ची के हिसाब से ले रहे हैं ना शहरों में। लोक मार्ग पर मलबे के ढेर लग गए, उसको हटाने के लिए भी टैक्स लिया जाएगा। और नागरिक सेवाओं के लिए भी, मेला वगैरह उसके अंदर कोई गाड़ी गुड्डी सुख सुविधा करने के लिए आपसे टैक्स लिया जाएगा। तो सभी प्रकार के जो टैक्स होंगे वो उपभोक्ता प्रभार के अंदर होंगे और ये लेने की शक्ति है उसकी, न कि राइट्स। ठीक है, लट का जोर पे लेगी हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि फीस और जुर्माना उद्घृत करने की शक्ति नगर पालिका में निहित होगी। फीस और जुर्माने की बात आती है तो 105 धारा 105 के अंदर कि भाई 100 रुपया फीस लागेगी, न दिया तो 105 रुपया टैक्स लागेगा। तो कितने समझ में आ गए? फीस और जुर्माना 105 में है, उद्घृत करने की शक्ति नगर पालिका में कहां होगी? भवन निर्माण यदि आप कर रहे हो तो भी आपसे क्या लिया जाएगा? आपसे फीस और जुर्माना लिया जाएगा। भवन यदि पूर्ण हो जाता है तो आपको 1 माह के अंदर आपको पहले 3 माह के अंदर क्या करना पड़ेगा? आपको 3 माह के अंदर भवन का सर्टिफिकेट लेने जाना पड़ेगा। साहब मैंने ये मकान बनाया है और ये मेरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, यदि आप वो नहीं ले पाते हो, नहीं उसका टैक्स कर पाते हो तो 500 रुपए से अनधिक और जो आपके ऊपर टैक्स बनता है उसका 10 गुना आपसे लिया जाएगा। आगे गैर आवासीय भूमि है, भवन है, इनके ऊपर भी कर लिया जाएगा। गैर आवासीय का मतलब आदमी रहनो कुंड करें बट केवल धंधो करें, मतलब काम धंधो करें हैं इस टाइप से, कोई मतलब फ्रूट बेच रहे हैं या फिर अपने कोई बिजनेस चला रहे हैं, उसको गैर आवासीय बोला जाता है। व्यवसायों पर कर की बात कर रहे हैं, मुर्गी पालन या होटलों के ऊपर भी जो कर लिया जाता है। जन्म प्रमाण पत्र कौन बनाता है? नगर पालिका बनाती है ना। मृत्यु प्रमाण पत्र भी ये बनाया जाता है। छकड़ा गाड़ी कौन होगी? पशु के जुड़ने वाली जो भी हैं आपके, चाहे बैलगाड़ी हो, ऊंट गाड़ी हो, गधा गाड़ी हो, घोड़ा गाड़ी हो, जो भी है छकड़ा गाड़ियों पर भी कर लिया जाएगा। ये किस में आएगा? फीस और जुर्माने के अंदर आएगा। ठीक है, आगे देखिए कि नगर पालिका को विकास प्रभार उद्घृत करने की शक्ति। तो नगर पालिका जो है उसको विकास जो प्रभार उद्घृत करने की शक्ति उपभोक्ता के ऊपर 104 पे है और विकास प्रभार के ऊपर 106 पे है। धारा 106 के अंदर क्या है? नगर पालिका को विकास प्रभार जो है वो उद्घृत करने की शक्ति है। देखिए यदि 14 मीटर से ऊंची इमारत, ये क्वेश्चन यहां से आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। यदि आप 14 मीटर से ऊंची इमारत बनवा रहे हो तो उसके ऊपर नगर पालिका टैक्स लेगी, लेकिन इसकी परमिशन जो है वो राज्य सरकार देगी, न कि नगर पालिका। 14 मीटर से नीचे वाले भवन जो हैं वो नगर पालिका देगी। आवासीय भूमि और गैर आवासीय भूमि की बात करते हैं, उसके ऊपर विकास पर कर लिया जाएगा आपसे। जो विकास कार्य होंगे, रोड निकलेगी, सड़क निकलेगी, पानी की नालियां निकलेंगी, पानी की जो भी निकलेंगी, निवासियों के ऊपर भी कर, वहां के रहने वाले लोगों के ऊपर भी कर लगाया जाएगा। तो सभी का सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नगर पालिका विकास के लिए क्या करेगी? वो 14 मीटर से ऊंची जो भूमि बना निर्माण कर लिया उसका लेगी। गैर आवासीय क्षेत्र है वहां पे लेगी। विकास कार्य जो भी कर रही है उसके लिए लेगी। निवासियों जो रह रहे हैं उनके ऊपर भी टैक्स लगाया जाएगा। ठीक है, बदले में सुविधाएं दी जाएंगी।
आगे है नगर पालिका को करारोपण में छूट देने का अधिकार है। करारोपण में छूट कि नगर पालिका जो है ऐसा काम भी कर सकती है कि वो कुछ कर जो है वो लेगी नहीं, उसके अंदर छूट की बात करते हैं। तो छूट कितने में है? धारा 107 के अंदर करारोपण में छूट की बात की गई है। तो किस किस के अंदर छूट होगा? लोक प्रयोजन के लिए कोई भवन बना रहे हो, मतलब जनता की सेवा के लिए कोई आश्रम गृह विश्राम गृह बना रहे हो, उसके ऊपर, ठीक है। भूमि के ऊपर, यदि लोक प्रयोजन के लिए कोई भूमि ले रहे हो, कोई मैरिज गार्डन बना रहे हो, उसके ऊपर। वाहन, यदि लोक प्रयोजन मेले के लिए कोई लगा दी, या कोई एम्बुलेंस लगा दी, सुख सुविधा के लिए लगा दी, उस पे। नौका या फिर पूजा स्थल पर, पूजा स्थल, धार्मिक स्थल, आर्टिकल 27 क्या कहता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 27 कहता है कि जो भी आपका टैक्स धार्मिक स्थल पे यदि आप पैसे खर्च कर रहे हो तो वो टैक्स कलेक्शन के अंदर आपका नहीं जोड़ाया जाएगा, वहां पे आपको रियायत मिलेगी। राज्य सरकार के आदेश से छूट, राज्य सरकार तो फादर होती है ना इसकी, फादर ऑफ नगर पालिका जो एक्ट है उसकी कौन है? स्टेट गवर्नमेंट है। तो सभी के सभी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, नगर पालिका यदि कर अधिरोपित करने की प्रारंभिक प्रक्रिया के तहत जनता की राय जानने के लिए कितना, नगर पालिका क्या करती है कि कोई भी कर लगता है तो पहले जनता की राय जानेगी कि भाई ये कर हम लगा रहे हैं, पेपर में निकाल देगी, गजट में, राजपत्र में निकाल देगी किस टाइप का कर लगा रहे हैं, उसके लिए जनता की राय चाहिए। वो राय उसको 1 महीने में चाहिए। कितने दिनों में चाहिए? 1 महीना देती है जनता की राय के लिए, ठीक है। तो ये जो है धारा कितने में आ जाएगा? प्रारंभिक प्रक्रिया जो है 108 के अंदर आ जाएगा। धारा 108 के अंदर जनता की राय जानने की बात की गई है। तो 30 दिन का समय जनता को देती है कि भाई पहले वो गजट में निकाल देगी, फिर वो बोल देगी भाई जनता अपनी राय जो है, या फिर जिनका नगर पालिका अधिनियम का नॉलेज है, नगर पालिका के बारे में नॉलेज है, सामाजिक कार्यकर्ता है, संगठन है, वो सभी जाके इसके बारे में बात करते हैं, फिर ये टैक्स लगाया जाता है। ये जरूरी नहीं है कि उनकी बातें मान ली जाए, ठीक है। आगे है, नगर पालिका द्वारा नया कर किस तारीख से लिया जाएगा? नगर पालिका द्वारा जो नया कर जो होगा, नौका को फेर को मतलब क्या होगा? पैसा। क्या हो गया? पैसा, ठीक है। जैसे 79 में भी नौके का फेर है, 79 में नौके का फेर है, आपकी नगर पालिका निधि आ जाती है। तो नगर पालिका द्वारा नया कर किस तारीख से लिया जाएगा? तो देखिए 3 तारीख होती है, 1 अप्रैल, दूसरी बात करते हैं इसके 3 महीने बाद में 1 जुलाई की बात करते हैं, 1 जुलाई की बात करते हैं, और इसके 3 महीने बाद में 1 अक्टूबर की बात करते हैं। ये तो होता है करंट वर्ष में, और अगले वर्ष में चालू करेगी वो 1 जनवरी को करेगी, ठीक है। तो हर 3-3 महीने के अंदर क्या करती है नगर पालिका जो है वो टैक्स लगाने की एक तारीख नियत करेगी। ऐसा नहीं कि मुंह उठाए और 15 तारीख को चालू कर दिया, नहीं भाई, आपको नया टैक्स लगाना है 1 अप्रैल से, 1 जुलाई से, 1 अक्टूबर से काउंट होगा, इससे पहले आपका कोई टैक्स काउंट नहीं होगा। अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर सभी की सभी करेक्ट हो जाएंगे। अगला देखिए, अपना जो है IQ लेवल एकेडमी जो है उसके ऊपर आपका नगर पालिका अधिनियम पूरे का पूरा अधिनियम है, बहुत आसान और इजी भाषा में आप उसको पढ़ोगे तो एक बार मेरे ख्याल से 20 वीडियो है और ज्यादा से ज्यादा 10 घंटे के हैं, आप उनको कंटिन्यू पढ़ोगे तो 10 घंटे में आपका नगर पालिका अधिनियम पूरे मुंह पे हो जाएगा, ठीक है। आगे नगर पालिका करों में, नगर पालिका करों में परिवर्तन करने के लिए किसानों बहुत से नगर पालिका अधिनियम के पास करेगी। नगर पालिका करों में परिवर्तन करने के लिए किस बहुमत, कितने बहुमत से, किसानों से नहीं है भाई, कितने बहुमत से, कितने बहुमत से नगर पालिका अधिनियम को पास करेगी? नगर पालिका जो है उसके अंदर करों में कोई परिवर्तन करना है और उसके अंदर अपना जो परिवर्तन करना है तो वो किस बहुमत से नगर पालिका है वो उसको पास करेगी, ठीक है। तो नगर पालिका जो है वो 2/3 बहुमत जो होते हैं उससे क्या करती है, इन करों के अंदर परिवर्तन जो भी करना होता है वो पास करेगी। सबसे पहले गजट में निकालेगी, गजट में 1 महीने का जनता को उसके ऊपर डिस्कशन करने का टाइम देगा, फिर उसको पास कर देगी। 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर को लागू कर देगी, और यदि फिर भी इसमें कोई बदलाव करना है तो 2/3 बहुमत से नगर पालिका पास करके इसको बदलाव कर देगी। एक पूरी फिल्म तैयार हो गई। आगे बात करते हैं, नगर पालिका के कर को स्थगित या सुधार करने की शक्ति निहित है। नगर पालिका जो है उसके कर को स्थगित या सुधार करने की शक्ति किसमें होगी? मुख्यमंत्री, राज्यपाल या राज्य सरकार के अंदर, क्योंकि इसका फादर ऑफ जो नगर पालिका एक्ट 2009 है उसका कौन है? स्टेट गवर्नमेंट है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्थगित भी कर सकेगी नगर पालिका के कर को, उसमें सुधार है वो भी कर सकती है, सुधार भी कर सकती है, स्थगित भी राज्य सरकार करेगी, ठीक है। अगला देखिए, राज्य सरकार नगर पालिका के किन किन करों को स्थगित कर सकती है? कौन कौन से कर हैं जो नगर पालिका के राज्य सरकार क्या कर सकती है? स्थगित कर सकती है। एक तो जनसाधारण के लिए अच्छा नहीं हो, जनसाधारण के लिए अच्छा नहीं हो उस कर को, प्रतिकूल कर हो,
प्रतिकूल जो कर होता है लोगों के लिए अच्छा नहीं होता उसको, जैसे मान लिया कोरोना टाइम पे अपन मेडिकल के ऊपर ही कर लगा दें तो वो प्रतिकूल ही हो गया। जो हानिकारक कर है उसको भी बिल्कुल खत्म कर देगी। तो केवल दोनों केवल एक जो हानिकारक कर है उसको, प्रतिकूल कर है उसको, और जो जन साधारण के लिए योग्य नहीं है उन कर को, तो आपके तीनों के तीनों जो है वो आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए, किस धारा के तहत नगरपालिका राज्य सरकार के आदेश से, किस धारा के तहत नगरपालिका राज्य सरकार के आदेश से करों को स्थगित या समाप्त कर सकती है? क्योंकि राज्य सरकार ने तो कर लिए, लेकिन नगरपालिका को भी बोल सकती है भाई हमें चिड़ावा आने में टाइम लगेगा, चिड़ावा आड़ो तुम ऐसा करो उसको रद्द कर दो, क्या कर दो, समाप्त कर दो या स्थगित कर दो। तो किस धारा के अंदर किया जाएगा, कौन सी धारा है जिसके अंदर किया जाएगा? तो वो जो आपकी धारा है 112 उसके अंदर किया जाएगा। किसमें किया जाएगा? 112 के अंदर राज्य सरकार जो है नगरपालिका के करों को स्थगित या समाप्त कर सकती है। ठीक है, अगला देखिए, किस धारा के तहत नगरपालिका में निवास करने वाले व्यक्तियों को अपने भूमि भवन की जानकारी नगरपालिका को देना बाध्यकारी है? नगरपालिका में यदि कोई भी आदमी रह रहा है तो उससे कोई भी ऑफिसर से आके पूछ ले नगरपालिका का, भाई आप इसका टैक्स देते हो? हाँ जी देते हैं। कितना देते हो? इतना देते हैं। यदि वो बाध्यकारी होगी आपको वो जानकारी बतानी ही पड़ेगी कि आपका एरिया कितना है, वो सारी चीजें इनको बतानी बाध्यकारी जो होगी। वो जो आपकी धारा जो है कितनी है, धारा 114 के अंदर ये चीज बोला गया है कि नगरपालिका अधिकारी कोई भी आ जाता है उसको ये जानकारी नगरपालिका में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए बताना जरूरी होगा, बाध्यकारी होगी। ठीक है, आगे है, यदि कोई व्यक्ति बिना नगरपालिका को सूचना दिए मकान बनाकर रहने लग गया हो तो जुर्माने का प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति जो होता है वो बिना नगरपालिका को सूचना दिए मकान बना लिया, मकान बिना सूचना दिए कितनी दूर तक का मकान बना सकते हो? अब 14 मीटर, मतलब इसके अंदर बोला गया कि एक मंजिल हो, प्रथम मंजिल हो, ठीक है, और 200 मीटर से छोटा जो एरिया है स्क्वायर फीट का वो एरिया हो, तो उसमें आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर आपने बना लिया ना मकान तो फिर आपको जाना पड़ेगा, नहीं तो आपके ऊपर जुर्माने का प्रावधान है। 3 महीने का दिया गया कि 500 से अनधिक उसके ऊपर चार्ज लगेगा। 3 माह का संदेह रकम जो होती है, 3 महीने का जो उसका टैक्स बनता है उसका 10 गुना। इन दोनों में से मतलब मैक्सिमम 500 ही होगा, मैक्सिमम 500 ही होगा, या तो 10 गुना इसका भी करीबन 450 500 बनेगा, और 500 अथवा दोनों, ये दोनों आपसे लिए जा सकते हैं या सभी। तो आपका जो सभी है ये क्वेश्चन 4 नंबर का जो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर होगा, सभी होगा, अथवा दोनों नहीं आपसे लिए जा सकते, केवल एक की दर का भाव लिया जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, किस अनुसूची के तहत आपको नोटिस नगरपालिका को भूमि अंतरण पर देना होगा? यदि आप अपनी जमीन जो है वो किसी दूसरे के नाम कर रहे हो, या फिर बाप की बेटे के नाम हो रही है, पोते की दादे के नाम, दादे की पोते के नाम, किसी के भी नाम हो रही है, तो उसका नोटिस आपको देना पड़ेगा। किस अनुसूची के तहत? तो हमने पढ़ा इसके अंदर 6 अनुसूचियां हैं। आपकी दूसरी और तीसरी जो अनुसूची है इसके अंदर नोटिस की 6 अनुसूचियां नोटिस हैं, लेकिन अंतरण का जो नोटिस है वो आपको दूसरी और तीसरी दोनों अनुसूचियों के तहत किसी में भी आप दे सकते हो। तो आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, धारा 120 के तहत नगरपालिका कर किससे लेगी? किससे लेगी? नगरपालिका जो कर है वो किससे लेगी? धारा 120 के तहत जो है वो किससे लेगी? जो उस जमीन के ऊपर रहता हो, वास्तविक स्वामी हो, उसका मालिक हो, अधिभोगी जो अधिभोग कर रहा हो, किराए पे रह रहा हो, पट्टा करता हो, यदि उस जमीन का पट्टा जारी कर दिया हो तो पट्टा करता हो, और यदि उस जमीन का उपपट्टा दिया हो, उपपट्टा दिया हो, तो वरिष्ठ पट्टाकर्ता से, इन सभी से क्या करेगी नगरपालिका 120 के तहत क्या कर लेगी? कलेक्ट करेगी, टैक्स कर लेगी, उनसे टैक्स ले लेगी। ठीक है, अगला है कि कराधान से संबंधित अपील 30 दिनों के भीतर भीतर कहां की जा सकती है? कराधान से जो अपील होती है वो 30 दिनों के भीतर भीतर कहां की जाएगी? यदि नगर निगम की बात कर रहे हो आयुक्त से करोगे, नगर पालिका बोर्ड की बात कर रहे हो उपनिदेशक से करोगे, नगर परिषद की बात कर रहे हो उपनिदेशक से, इन दोनों से, उपनिदेशक से, सभी सत्य हैं। 30 दिनों के भीतर करेगी। आपका न्यायालय में नहीं जाएगा ये मामला, जो न्यायालय जो है उसमें नहीं जाएगा। ये जो आपकी धारा 122 है उसके तहत कहा गया है कि नगर पालिका के कर से संबंधित कोई भी मामला कोर्ट के अंदर नहीं जाएगा। यदि आपको अपील करना है, नगर निगम में रह रहे हो तो उसके आयुक्त को कीजिए, नगर पालिका बोर्ड में रह रहे हो उपनिदेशक को कीजिए, नगर निगम में रह रहे हो, नगर परिषद में रह रहे हो तो उसके उपनिदेशक को कीजिए। यहां से 3 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, आगे हैं
किस धारा के तहत परिसीमा व दावाकृत राशि की अपीलें नहीं सुनी जाएगी? देखिए, परिसीमा और दावाकृत राशि की जो अपीलें हैं वो किसी कोर्ट के अंदर प्रसंगत नहीं होंगी, किसी भी कोर्ट के अंदर प्रसंगत नहीं होंगी। 122 में ये पहले देख लिया था आपने। यदि भूमि व भवन के कर का मामला हो तो अपील का समय कितना निर्धारित किया गया है? भूमि और भवन का जो भी मामला होता है तो मात्र 30 दिन का किया गया है, 30 दिन का। 30 दिन के अंदर आप अपील कर सकते हो। अपील कहां करोगे? आप आयुक्त को करोगे, और जो उनके ऑफिसर्स, केवल आयुक्त जो भी होंगे, उनके नगरपालिका अधिकारी जो होंगे, उनको आप अपील करोगे। तो 30 दिन के अंदर अपील करना होगा। अगला है, नगरपालिका में रहने वाला व्यक्ति भूमि भवन की दावाकृत राशि का कितने प्रतिशत जमा करा के अपील कर सकता है? कितने प्रतिशत? तो उसको कम से कम 25%, कि भाई मेरी जो है नगरपालिका ने मेरे से 50,000 रुपए एक्स्ट्रा ले लिए, ठीक है, तो आप इसका 25% जो है 12,500 रुपए आप जमा करा के ही अपील कर सकते हो। इससे पहले आपकी अपील नहीं ली जाएगी। अपील भी 1 वर्ष के भीतर भीतर ली जाती है। तो आपका जो 25% जो है वो दावाकृत राशि ली जाएगी आपसे, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन पेपर है। मेरे ख्याल से टफ भी बनाएंगे तो इससे ज्यादा टफ यहां से नहीं बनता। कराधान के मामले में सिविल और दांडिक न्यायालय की कार्रवाई वर्जित है, कि आपका जो कर का कोई भी मामला होगा उसके अंदर सिविल और दांडिक दोनों न्यायालयों की कार्रवाई वर्जित है। धारा 124 के तहत कराधान में सम्मिलित होगा। 124 के तहत क्या होगा? कराधान। 124 के तहत क्या है? दांडिक और आपका सिविल न्यायालय के अंदर कोई भी मामला कराधान का नहीं जाएगा। और यदि 124 के तहत, इसमें कराधान में कौन कौन से वर्ड हैं? कराधान के अंदर क्या क्या लिया गया है? कर का निर्धारण लिया गया है, कर का मूल्यांकन लिया गया है, कर का निर्धारण कि भाई इतनी तारीख से इतना कर निर्धारित कर रहे हैं, इतनी तारीख से कर रहे हैं, उसका मूल्यांकन कर रहे हैं कि फलाने आदमी पे इतना इतना पाती आएगा। कराधान की बात करते हैं तो सभी के सभी जो हैं इसके अंदर करेक्ट हो जाएंगे। सिविल और दांडिक न्यायालय की बात करते हैं तो वो धारा 124 के अंदर अपन कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते, वर्जित है, ठीक है। आगे देखिए, यदि आम नागरिक दायित्व प्रकट करने की बाध्यता के तहत गलत जानकारी नगरपालिका को देता है, मतलब मिथ्या घोषणा देता है, मिथ्या घोषणा। जब मिथ्या घोषणा की बात करते हैं तो ये धारा 15 के अंदर आती है। कितने में आती है? धारा 15 के अंदर देता है। तो दोष सिद्ध होने पर कितना जुर्माने का प्रावधान किया गया है? ये किया गया कर के मामले में। यदि अपना कर का जो दायित्व है, बाध्यता है, वो गलत तरीके से देता है तो उसके दोष सिद्धि पर कितना जुर्माने की बात की गई है? तो वो 1,000 तक का जुर्माना इसके ऊपर किया जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, करों का वसूल करने का कर्तव्य होगा। जो कर होंगे वो वसूल कौन करेगा? वो मुख्य नगरपालिका अधिकारी करेंगे। नगर निगम का मुख्य नगरपालिका, ये कौन है? मुख्य नगरपालिका अधिकारी। नगर निगम का आयुक्त होता है, नगर परिषद का कार्यकारी अधिकारी होता है, नगर पालिका बोर्ड का कार्यकारी अधिकारी होता है। ये सभी के सभी जो होंगे वो आपसे क्या करेंगे? कर को वसूल करने की जिम्मेदारी इन लोगों की होगी। अगला देखिए, यदि नगरपालिका मांग नोटिस निकालेगी किसी के खिलाफ तो बिल नोटिस में कितना समय दिया जाएगा? देखिए, क्या होता है कि सबसे पहले आप पैसे, नगरपालिका आपके खिलाफ चार्ज लेती है, वो चार्ज आप जमा नहीं कराते तो आप सबसे पहले क्या करेगी? वो एक तो साधारण नोटिस देगी, साधारण नोटिस देगी, साधारण नोटिस देगी। साधारण नोटिस आपको 15 दिनों का दिया जाएगा, 15 दिनों का दिया। ये भी आपने जमा नहीं किया 15 दिन बाद में तो वो मांग नोटिस निकालेगी। मांग नोटिस, जिसको डिमांड नोटिस बोलते हैं ना। फिर भी आपने 15 दिन का समय दिया, फिर भी आपने 15 दिन नहीं किया गया तो फिर आपके खिलाफ वारंट नोटिस निकालेगी। वारंट नोटिस निकालेगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपके खिलाफ साधारण, पहले चुका दोगे तो बढ़िया है, नहीं चुकाए टाइम से तो फिर आपके खिलाफ क्या निकलेगा? साधारण नोटिस। 15 दिन का समय दिया जाएगा, फिर भी नहीं चुकाए तो मांग नोटिस निकलेगा। फिर भी यदि 15 दिन का और समय दिया जाएगा, फिर भी नहीं चुकाए तो आपके खिलाफ वारंट नोटिस निकाला जाएगा। तो आपका 15 दिन का जो है वो समय आपको दिया जाएगा। नोटिस में कितना समय दिया जाएगा? 15 दिन का समय दिया जाएगा। अगला देखिए, यदि नगरपालिका किसी व्यक्ति के खिलाफ वारंट निकालती है तो वारंट कहां से स्टार्ट हुआ? 15 दिन का साधारण नोटिस, फिर आगे जाके 15 दिन का डिमांड नोटिस, फिर आगे जाके ये 15 दिन जमा नहीं करवाने पे आपका क्या निकलेगा? वारंट निकलेगा। खिलाफ निकाले तो कितने समय के बाद तक का वारंट निकाल सकती है? कितने समय तक? यदि मैं मान लो आज कोई दुकान चला रहा हूं और मैंने कर नहीं जमा कराया, मेरे को वो दुकान छोड़े 3 साल हो गई, 3 वर्ष हो गई, मेरे को वो दुकान छोड़े 3 वर्ष हो गई। यदि 3 वर्ष मेरे को कंप्लीट हो गई तो वो मेरे खिलाफ इसका नोटिस नहीं निकाल सकते। हाँ, यदि 3 वर्ष से कम समय हुआ है तो नगरपालिका उसका नोटिस निकाल के मेरी जमीन या
कुर्की कर सकती है, मेरे से पैसे ले सकती है। तो 3 वर्ष तक के आपके साथ क्या करेगी, डिमांड नोटिस जो है और उसके खिलाफ आपका वारंट नोटिस निकाल सकती है, केवल 3 वर्ष तक, उस काम को छोड़े हुए भी हो गए हो तो। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं 10 साल पहले काम करता था, आज मेरे खिलाफ डिमांड नोटिस निकाल दिया, ये ऐसा नहीं होगा। यदि नगरपालिका किसी व्यक्ति को धारा 131 के तहत वारंट देने के बाद उसके घर पर बलपूर्वक प्रवेश करे तो समय निर्धारित है कि 131 के तहत डिमांड नोटिस दे दिया, उसने फिर भी पैसे नहीं जमा किए तो उसकी कुछ तो कुर्की करनी पड़ेगी ना, उसके घर के ऊपर दया बन के आना पड़ेगा ना, तो बलपूर्वक प्रवेश करेगी। तो वो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ही कर सकती है। यदि महिला है मालिक, महिला मालिक है तो उसको और 3 घंटे का अतिरिक्त टाइम दिया जाएगा। 3 घंटे जो है उसका अतिरिक्त टाइम दिया जाएगा कि भाई ये जो औरत है ये अपना सामान वगैरह निकाल सकती है। तो आपका 3 सूर्योदय से सूर्यास्त तक का जो समय है, इसके अंदर कोई समय निर्धारित नहीं है कि 10 से 5 जाओगे, नहीं, सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही आप वहां पे जाके जो भी कोई भी चीज है उसकी आप बलपूर्वक प्रवेश करके आप उसकी कुर्की कर सकते हो। ठीक है, आगे देखिए, धारा 131 के तहत वारंट होने पर भी नगरपालिका किस किस वस्तु की कुर्की नहीं करेगी। कि वारंट है बगन कि भाई फलानो आदमी टैक्स कौन कराओ, बाकी अपन जमीन कब्जे करनी है, मकान कब्जे करनी है, आलमारी रसोई जो भी कब्जे करनी है, तो वो कुर्की किन किन चीजों की नहीं करेगी। कुर्की मतलब जब्त नहीं करेगी। पहनने के कपड़े, यदि कोई आदमी रह रहे हो है तो बगैर पहनने के कपड़े की कुर्की नहीं करेगी। खाने का सामान, बिस्तरा, खाने के सामान है उसके बिस्तरे हैं, इनकी नहीं करेगी। शिल्पियों के औजार हैं, यदि शिल्पी कोई काम कर रहा है, औजार हैं। कर्षक हैं तो खेती का कोई भी औजार है उनके नहीं करेगी। और फिर कोई आपकी भावनात्मक है, भावनात्मक जुड़े हुए हैं, जैसे मान लो कोई आदमी है भाई, ठीक है, आपको बोल दिया कि यार किसी के बोल देते हैं, जैसे आईपीएसओ की भी पढ़ते हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड ने सपोर्ट किया और वो क्या बन गए, आईपीएस बन गए। वैसे कोई आपकी गर्लफ्रेंड है वो क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। कोई भी आपकी गर्लफ्रेंड है वो आपको सपोर्ट कर रही है कि आप नगरपालिका अधिकारी बनके ही हमारे पास आना, आरओ बनके ही। तो आप जैसे ही नगरपालिका अधिकारी, बातों ही बातों में क्या कर लेती है, वो आपको रिंग दे दी, आपको रिंग पहना दी, है ना, तो वो पहना दी, फिर भी अपना कर्ज हो रहे हो, सिलेक्शन नहीं हो, तो फिर वो क्या करेंगे, उस रिंग को भी नहीं ले जा सकते। आपकी जो भावनात्मक जो चीजें हैं उन चीजों को भी नहीं ले जा सकते। दादे की यदि कोई फोटो है, मेडल है उनका, वो भी नहीं ले जा सकते। कोई फौज पुलिस में काम किया है, वो जो चीजें हैं उनकी सम्मानजनक, वो नहीं ले जा सकते। ठीक है, तो पहनने के कपड़े, खाने का सामान, बिस्तरा, शिल्पियों के औजार, कर्षक के औजार, और ये सभी जो है वो वारंट के बाद भी नहीं ले जा सकती। ठीक है, यदि किसी संपत्ति के मालिक की संपत्ति नगरपालिका कुर्की कर लेती है तो वह मालिक कितने समय का नोटिस नगरपालिका को देकर वापस प्राप्त कर लेता है। जैसे मान लो किसी का ब्याग हो, बेड उठा ले गया, बेड, वैसे तो खैर ये भावनात्मक आ जाती है, लेकिन मान लो फॉर एग्जांपल बेड उठा ले गए या कोई अपने घर का सामान उठा ले गए, तो अपन उस नगरपालिका के अंदर जाके नोटिस लगाएंगे, साहब मैं ये जो सामान है ये किसी को देना मत, इसकी नीलामी मत करना, मैं 1 वर्ष के भीतर 1 वर्ष के भीतर मैं आपको पैसे चुका दूंगा और मेरा ये सामान ले जाऊंगा। तो नगरपालिका इतनी रियायत भी यहाँ पे दरियादिली दिखाती है, 1 वर्ष तक का समय देती है उनको। ठीक है, आगे देखिए, सामग्री क्रय की निविदाओं के मामले में निविदाएं आमंत्रित करने के लिए समय सीमा क्या रखी गई है। निविदा जो आमंत्रित है क्रय के लिए, किसके लिए, एक तो सामग्री का क्रय होता है, सामग्री क्रय की बात की गई है। ठीक है, इसमें देखिए 1 लाख सीमा तक क्रय सामग्री जो है वो 7 दिन के अंदर आपकी निविदा कंप्लीट होनी चाहिए। यदि 1 से लेकर 10 लाख तक की बात करें 10 दिन में होनी चाहिए, 10 से 100 लाख की बात करें 15 दिन में, और 100 लाख से ऊपर की बात करें तो वो 30 दिन के अंदर, और उससे भी ज्यादा की हो तो फिर वो बोर्ड निर्धारित करेगा कि कितने दिन में कंप्लीट हो जाए। तो सभी के सभी जो है, यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपका बनता है, किसी का भी दे सकते हैं, 1 से 10 लाख का दे सकते हैं, 10 से 100 लाख का दे सकते हैं, 100 लाख से अधिक का दे सकते हैं, कितना समय निर्धारित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किन किन मामलों पर निविदा आमंत्रित करना आवश्यक नहीं है। कि यहाँ इन ऐसे मामले हैं जिसके अंदर निविदा जो है वो वहां पे आमंत्रित करना, बुलाना जरूरी नहीं है। जहां प्रतियोगिता अपेक्षित न हो, जहां प्रतियोगिता जो है वो अपेक्षित ना समझी गई हो कि भाई पहले से माल आ रहा है, सही है, इसके अंदर क्या प्रतियोगिता करना है। ठीक है, आगे अच्छी कंपनी से माल पहले से ही आ रहा हो तो भी क्या मतलब है, यदि रेस्पेक्टिव कंपनी अपने को सामान दे रही है तो मतलब क्या है वहां पे। मोटरयान का यदि आप पुर्जा, यदि मोटरयान के पुर्जे की बात कर रहे हैं तो 1000 रुपए तक का खरीद रहे हो, और अग्निशमन जो है उसके अंदर 25,000 रुपए तक के पुर्जे आप खरीद रहे हो, तो वहां पे भी निविदा जरूरी नहीं है।
क्रय सामग्री, यदि कोई चीज खरीद रहे हो 1000 रुपए की और वे जो कर रहे हो आप किसी काम को करवाने के लिए, तो वो 2000 रुपए तक की आप यहाँ पे कोई भी निविदा नहीं बुला सकते। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, चांसेस हैं आने के, ठीक है। तो आप में 1 2 3 4 जो है सभी के सभी करेक्ट हो जाएंगे। अगला देखिए, अधीक्षण अभियंता को कितने रुपए राशि तक के बिलों को परीक्षण करने की शक्ति है? कि अधीक्षण जो अभियंता होते हैं, बड़ोड़ो अधिकारी हो, अपने 1.5 करोड़ तक को है, कितना है 150 लाख तक का जो रुपए की राशि होगी उन बिलों को वो कलेक्ट कर सकता है, जांच कर सकता है, पड़ताल कर सकता है, देख सकता है, ठीक है। आगे देखिए, नगर पालिका में सहकर्मों अच्छा काम करना, सामग्री का अनुमोदन मूल्य का ढंग क्या होगा? नगर पालिका में सहकर्म सामग्री का अनुमोदन मूल्य का प्रचार करना है आपको, कि कोई भी आपको क्या करनी है, संविदा करनी है, संविदा आपको करनी है, तो उसका प्रचार आपको क्या करोगे? सामग्री सहकर्मों के लिए आपको मान लो कोई हॉस्पिटल बनवाना है नगर पालिका में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यदि मामला 20,000 रुपए तक का करवा रहे हो, 2000 तक की तो कोई सुविधा आपको करनी नहीं है, 20,000 रुपए तक का मामला करवा रहे हो, तो आपको स्थानीय जो समाचार पत्र होंगे या कोई साप्ताहिक होंगे या 15 दिन में एक कोई समाचार छपे महीना अपन छापनी पड़ेगी कि मैं यो काम करवाऊंगा, कोई आदमी इच्छुक है तो आ जाओ। 20,000 लेके 1 लाख तक की बात करा तो राजस्थान के प्रमुख समाचार पत्र में निकालनी पड़ेगी, चाहे तो राजस्थान पत्रिका में निकालो या भास्कर में निकालो। किस में निकालो? भास्कर या पत्रिका में, कोई से भी निकालो, आपको एक समाचार पत्र में निकालनी पड़ेगी यदि 1 लाख तक का। और यदि 1 लाख से 10 लाख तक की बात कर रहे हैं या 10 लाख से अधिक की बात कर रहे हैं, तो वो आपको किस में करना पड़ेगा? राजस्थान के कोई भी एक समाचार पत्र में, द हिंदू, दैनिक जागरण, किसी में भी आपको निकालना पड़ेगा। ये सभी हैं। देखिए 20,000 तक स्थानीय समाचार पत्र में, जिला को झुन्नू पत्रिका, सिक्कर पत्रिका, फलानी पत्रिका, और 20,000 1 लाख तक को निकालना पड़ेगा राजस्थान पत्रिका, भास्कर का मायने, और एक मायने ज्यादा अपने क्या में निकालना पड़ेगा? दैनिक जागरण है या फिर नव टाइम्स भारत है, जो भी है इंडिया को के अंदर निकालना पड़ेगा, ठीक है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत पात्र व्यक्ति हैं। देखिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू कब हुई? 100 दिन को रोजगार देना है, मनरेगा के तहत तो ये तर्ज पे हुई है, कोई दिक्कत को नहीं। शुरू कब हुई? 9 महीने की 9 तारीख ने, और 2022 में। यह तारीख कोई भूल सका कि 9 महीने की 9 तारीख? तो ये बहुत इजी है तारीख, एक योजना की तारीख आपसे पक्का पूछा जाएगा। तो ये इसके अंदर 18 से 49, 18 से 60 जो वर्ष है, 18 से 60 जो वर्ष हैं आपके, वो इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना जो है उसके पात्र है, ठीक है। अगला देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की बात करते हैं। ये कब शुरू हुई थी? 15 जून को हुई थी। बाकी सारी योजनाएं जो है 15 में हुई थी। जून 2015 में 20 लाख मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया था। इसका अनुपात क्या है? इसमें बोला गया है कि 18 लाख जो है वो स्लम एरिया, कच्ची बस्ती के अंदर होंगे, 2 लाख जो है वो शहरी लोगों के लिए मकान बनेंगे, ठीक है। 2 लाख शहरी लोगों के लिए, 18 लाख उल्टा हो गया है, तो 15 लाख 5 लाख नहीं 18 लाख कच्ची बस्ती मुक्त करना है देश को, और 2 लाख शहरी लोगों के लिए बनेंगे, ठीक है। अगली देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जो आवास योजना है ये कब शुरू हुई थी? 15 मई को शुरू हुई थी, 2015 की बात है। कब शुरू हुई थी? 15 मई 2015 को शुरू हुई थी। में शामिल लोगों को अधिकतम कितनी राशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी? तो राज्य सरकार की बात करते हैं तो 2.67 लाख जो है, 2.67 लाख जो राशि है वो आपको राज्य सरकार मकान बनाने के लिए दिए जाएंगे, ठीक है। अगला देखिए, अमृत योजना 25 जून की बात कर रहे हैं, तो ये जून में थी, मई में नहीं थी, जून में, 15 जून 2015 की बात हो रही है। अगला देखिए कि अमृत योजना 25 जून 15 के तहत प्रथम चरण में 90 शहर, कौन से राज्य शामिल नहीं है? कि इसमें क्या किया गया? प्रथम चरण के अंदर 90 शहर लिए गए थे, उनमें कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश से स्टार्ट हुई, गुजरात और राजस्थान से लिए गए थे, हरियाणा जो है उससे प्रथम चरण में नहीं लिए गए थे, प्रथम चरण की बात हो रही है। अगला है हृदय योजना, कब शुरू हुई थी? 21 फरवरी 2015 को, 21 जनवरी 2015 को, 21 मार्च या अप्रैल, तो 21 जनवरी 2015 को जो है हृदय योजना शुरू हुई थी, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजस्थान में कितने आवास स्वीकृत हैं? तो प्रधानमंत्री आवास योजना का जिक्र जो है ना,
वो आपका इकोनॉमी सर्वे में भी है। याद रखना, यहां से क्वेश्चन का चांस बनता है। इकोनॉमी सर्वे में जिन जिन चीजों का जिक्र हुआ है उनको एक बार बहुत अच्छे से डीप से पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो वहीं से बनते हैं। आगे 2,58,000 मकानों की बात की गई है कि राजस्थान के अंदर बनाए जाएंगे। ठीक है, कितने बनाए जाएंगे? 2.5 लाख, 2.5 लाख मकान जो है वो राजस्थान में बनेंगे इंदिरा का, ये जो आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके तहत। ठीक है, अगला है कि आपको हमारे पेपर सेट जो है वो कैसे लगते हैं, किस टाइप से लगते हैं। आप जो पढ़ते हो, प्रिपरेशन आपकी भी फुल है क्योंकि 1 महीने का टाइम है, वो तो रिपीटेशन के लिए ही है। तो उत्तम लगती है, मध्यम लगती है, निम्न लगती है, या चौथा आपका है परीक्षा उपयोगी लगती है। क्या लगती है? परीक्षा उपयोगी, कि अकॉर्डिंग टू एग्जाम हमारा पेपर सेट हो रहा है, मध्यम क्लास का हो रहा है, उत्तम क्लास का हो रहा है, निम्न क्लास का हो रहा है। तो आप जो है ए, बी, सी और डी जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर हमारा रिप्लाई जरूर दें। ठीक है दोस्तों, बाय, धन्यवाद।